जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मारीच का वध करके प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। भगवान श्री राम मारीच का वध करके वापस चल पड़े हैं। हाथ में धनुष और कमर में तरकस सुशोभित है। इस प्रकार भगवान श्री राम अपनी कुटिया की तरफ वापस चल पड़े हैं। लेकिन कुटिया पर क्या हुआ? जब मारीच ने हाय लक्ष्मण हमारी सहायता करो की आवाज लगाई थी, और ऐसी आवाज कोई संकट में ही लगा सकता है, और लक्ष्मण जी को आवाज सिर्फ श्री राम ही दे सकते हैं। ये आवाज जब सीता जी ने सुनी, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। ये सुनकर आरत गिरा दुख भरी आवाज जब सीता जी ने सुना तो बहुत डर गई। परम सभीता अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कह रही हैं, जाहु बेगी अति संकट भ्राता। आप जल्दी जाइए, आपके भ्राता आपके भाई बड़े संकट में हैं, बहुत घनघोर संकट में फंस गए हैं कहीं पर, जिससे वो मदद के लिए सहायता के लिए आपको बुला रहे हैं। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनु माता। तब लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को संकट आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसके भौं के इशारे पर पूरी सृष्टि में प्रलय आ सकती है। सिर्फ संकेत मात्र अगर अपनी भौं से आंखों से कर दे तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। सपने हूं संकट परई की सोई। वो प्रभु श्री राम कभी संकट में आ सकते हैं जिनके एक संकेत मात्र से सृष्टि समाप्त हो सकती है, उन पर संकट कभी नहीं आ सकता। आप उसकी चिंता मत कीजिए। कोई भी नारी अपने पति पर संकट आ जाए और उसकी सहायता न करने के बहाने अगर कोई भी व्यक्ति करे, वो सहन नहीं कर सकती। सीता जी को बड़ा दुख हुआ कि प्रभु श्री राम संकट में हैं, और ये नहीं जाने के लिए ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभु की संकेत मात्र से सृष्टि समाप्त हो सकती है। नहीं जाना चाहते, प्रभु श्री राम को बचाने का इनका इरादा नहीं है। इसलिए सीता जी ने मरम बचन जब सीता बोला, माता सीता ने लक्ष्मण जी को कुछ ऐसी बातें कह दी जो लक्ष्मण जी को चुभ गई। दिल में चुभने वाली बात जब सीता जी ने कहा, सीता जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मनसा समझ गई हूं, तुम जंगल में हमारे साथ इसीलिए आए हो कि अगर प्रभु श्री राम को कुछ हो गया तो हम उस अवसर का फायदा उठा लेंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी ऐसा ब्रह्मचारी जिन्होंने सपने में कभी माता सीता का चेहरा नहीं देखा था, सिवाय चरणों के सेवक थे, चरणों में ही उनकी नजर होती थी, कभी माता सीता को बुरी नजर से देखा नहीं जिन्होंने, उन पर कलंक लगा रही हैं कि आपके मन में कपट है। ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब
जब लक्ष्मण जी का मन चंचल हो गया, बेचैन हो गया, बोले ठीक है माता, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जा रहा हूं प्रभु की सहायता करने के लिए। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। वन को, दिशाओं को, देवताओं को, पशु पक्षियों को, सबको सौंप कर लक्ष्मण जी उस स्थान के लिए प्रस्थान करने लगे जहां रावण जैसे राहु के लिए भगवान श्री राम उपस्थित थे। उस जगह चल पड़े। रावण रूपी शशि राहु, जिस रावण रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु रूप भगवान श्री राम उपस्थित हैं, वहां पर लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य है। लक्ष्मण जी जाते समय सबको सौंप दिए, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि ये सब मिलकर सीता की रक्षा कर सकते। तब सबसे बड़ी शक्ति सती की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। लक्ष्मण जी, ये रहस्य है वहां। लक्ष्मण जी माता सीता की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं कि उस रेखा को लांघ कर कोई भी माता सीता तक न पहुंच पाए। लेकिन वो रेखा बनेगी कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे रेखा खींची जाए और उस रेखा को कोई भी न लांघ सके? तब उन्हें याद आया और उन्होंने ध्यान में अपनी पत्नी उर्मिला जी से कहा, उर्मिला, 13 वर्ष की जो तुम्हारी साधना है उसकी शक्ति मुझे अभी चाहिए। उसी शक्ति से मैं सीता माता के चारों तरफ एक रेखा खींचना चाहता हूं जिसका उल्लंघन करके कोई भी मां सीता तक न पहुंच पाए। तब उर्मिला जी ने अयोध्या से ही वो शक्ति लक्ष्मण जी को प्रदान की। इतनी शक्तियां थी लोगों में, और उस शक्ति को अपने धनुष के नोक पर रखकर लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों तरफ रेखा खींच दी कुटिया। और लक्ष्मण जी ने सीता माता से कहा कि इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन, उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। माता सीता से कहा था लक्ष्मण जी ने कि अगर इस रेखा के बाहर आप नहीं जाना और रेखा के अंदर अगर कोई भी आया तो है आन, उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा, वहीं राख हो जाएगा। इसलिए आप भयभीत मत होना माता। इतना कहकर लक्ष्मण जी प्रस्थान कर जाते हैं भगवान श्री राम के पास। और इधर जब चले गए तो रावण देख रहा कि सुनसान है। सून बीच 10 कंधर देखा। बहुत ध्यान देने वाली लाइनें हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। रावण देखा कि सुनसान कुटिया है तो कुटिया के निकट यति के वेश, सन्यासी बनकर साधु के वेश में वहां पहुंचा। अब ध्यान दीजिए, जाके डर सुर असुर डराही, जिसके भय से, जिसके डर से देवता राक्षस थर थर कांपते हैं। निशिन नींद दिन अन्न न खाही, रात में जिसके भय से देवता और निश्चर मनुष्य सब सोते नहीं है चैन से कि रावण आ जाएगा। दिन अन्न न खाई, दिन में भोजन तक नहीं करते कि हो सकता है खाते वक्त ही आ जाए। इतना डरते हैं पूरी सृष्टि के लोग जिसके भय से
सो दस शीस स्वान की नाई। वो दशानन रावण कुत्ते की तरह डरा हुआ सहमा हुआ, इतऊ तचितई चलत भड़िहाई, इधर उधर देखता हुआ कि कोई आ न जाए, इतना भयभीत है वो दशानन रावण जिसके डर से पूरी सृष्टि थर थर कांपती है। वो कुत्ते की तरह डरा हो, जैसे कुत्ता देखता हो सम कर किसी के घर में घुसता है, उस तरह रावण डरता हुआ और इतऊत चितई चला भड़ियाई, इधर उधर देखता हुआ चोरी करने के लिए आ रहा है। तो काकभूषण जी कथा सुनाते गरुड़ जी से कहते हैं कि इस गलत रास्ते पर जो भी आदमी रखता है कदम, जो भी आदमी गलत काम करता है, उसके इमी कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेशा। इसी तरह गलत रास्ते पर पैर रखते ही इमी कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। इसी प्रकार गलत रास्ते पर पैर रखते ही उस आदमी के तन से, उसके शरीर से तेज बल बुद्धि सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए गलत राह से बचने के लिए कहा जाता है। रावण चल पड़ा है, आगे क्या होता है ये अगले वीडियो में। लेकिन सारी लीलाएं प्रभु श्री राम की हैं, क्योंकि राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हर घटना में प्रभु श्री राम की ही लीला है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री